यूरोपीय यूनियन के नेताओं की वापसी के तुरंत बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च में भारत आने की तैयारी में हैं। जस्टिन ट्रूडो के दौर की कड़वाहट को भुलाकर कनाडा भारत के साथ यूरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ी डील करना चाहता है। आखिर भारत कनाडा के लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे बना? जिस वक्त यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगने जा रही है और क्योंकि मंगलवार को मुहर लग भी जाएगी, ठीक उसी वक्त भारत के लिए एक और बड़ी कूटनीतिक विजय की खबर आ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं। सुबह ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने फोन पर इस बारे में बातचीत भी की है। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में रिश्तों में आई खटास के बाद कार्नी अब भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने और एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कनाडा भारत से चाहता क्या है और अमेरिका के ट्रेड वॉर के बीच भारत कनाडा के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है? देखिए, कनाडा का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों से परेशान है। डावोस में अपने हालिया भाषण में कार्नी ने कहा था कि पुराने नियमों वाली दुनिया अब खत्म हो चुकी है। अब कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को बचाने के लिए अमेरिका से निर्भरता अब कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका से निर्भरता कम करना चाहता है और उसे भारत जैसे मिडिल पावर्स के साथ गठबंधन की जरूरत है। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने पुष्टि की है कि दोनों देश एक अनिश्चित दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कनाडा की भारत से सबसे बड़ी मांग और पेशकश है ऊर्जा। जी हाँ, ऊर्जा के क्षेत्र में कार्नी की तरफ से ये संकेत भी दिए गए हैं कि उनकी यात्रा के दौरान करीब 17,000 करोड़ रुपए की यूरेनियम सप्लाई डील होने की संभावना जाहिर की जा रही है। ये समझौता 10 साल के लिए हो सकता है और कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिम हॉटसन ने कहा है कि कनाडा भारत को यूरेनियम बेचने के लिए तैयार है, बशर्ते अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन हो। उनका ये भी मानना है कि भारत अपनी नागरिक परमाणु ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है और कनाडा इसमें बड़ा सप्लायर बन सकता है। देखिए, कनाडा जानता है कि भविष्य की इकोनॉमी टेक्नोलॉजी और बैटरीज पर चलेगी। कनाडा के पास क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट का भंडार है और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। और यही वजह है कि कनाडा की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, हॉटसन ने कहा है कि हमें उन अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान देना है जो बड़ी हैं और बढ़ रही हैं। भारत एक श्रेणी में एकदम इस श्रेणी में जो है एकदम फिट बैठता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और क्वांटम कंप्यूटरिंग पर भी समझौते हो सकते हैं, एमओयू साइन हो सकते हैं। ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। भारत और कनाडा ने नवंबर में ही रुकी हुई व्यापार वार्ता एक बार फिर से शुरू करने पर सहमति जाहिर की थी। उच्चायुक्त पटनायक के अनुसार मार्च में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए औपचारिक बातचीत शुरू हो जाएगी और यहां से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बातचीत शुरू होने के 1 साल के अंदर इस डील पर साइन भी हो सकता है। आपको याद होगा 2023 में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के रिश्ते कहीं ना कहीं खटास दोनों देशों के रिश्ते में आ गई थी। मार्क कार्नी अब इसे सुधार रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर कनाडा ठोस सबूत देगा तो भारत कार्रवाई करेगा। भरोसा बहाल करने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अगले महीने ओटावा कनाडा का दौरा भी करेंगे, जहां पर सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने पर भी बातचीत चल रही है। मार्क कार्नी का भारत दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि कनाडा की मजबूरी और जरूरत दोनों है। ट्रंप की नीतियों से घबराया कनाडा अब अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए भारत के बाजार और रणनीतिक साझेदारी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है।